बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है व्हाट इज यूटिलिटी, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड बेनिफिट और यूजफुलनेस एंड आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यानी अफादा क्या है, अफादा और फ़ायदा या फ़ायदामंदी में क्या फ़र्क है, और अफादा की मुख्तलिफ अक़साम या डिफरेंट आस्पेक्ट पहलू कौन से हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अफादा से मुराद इंसान की ख्वाहिशात को तस्कीन करने वाली अशिया की सलाहियत होती है कि कोई चीज़ इंसान की ख्वाहिश की तस्कीन करती है तो वो चीज़ जो है अपने अंदर अफादा रखती है, यानी उसकी जो तस्कीन वाली सलाहियत है उसको अफादा कहते हैं। यूटिलिटी इज द पावर और एबिलिटी, यानी अफादा वो ताकत है, वो सलाहियत है अशिया की जिसकी बदौलत इंसान की ख्वाहिशात की तस्कीन होती है। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, वाटर हैज एबिलिटी और पावर टू सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द कंज्यूमर। मिसाल के तौर पे पानी में ये सलाहियत या ये खूबी मौजूद है कि वो सारफ की प्यास की तस्कीन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी अफादा रखता है। सो दिस एबिलिटी और पावर ऑफ द वाटर इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ वाटर। ये जो सलाहियत है, ये जो खूबी है पानी की, इसको पानी का अफादा कहा जाता है। इन द सेम वे, इसी तरह ब्रेड हैज द पावर टू सेटिस्फाई आवर हंगर। रोटी हमारी भूख को मिटाने की सलाहियत रखती है। ब्रेड इज नॉट द यूटिलिटी। ब्रेड बजाते खुद अफादा नहीं है, बट एबिलिटी ऑफ ब्रेड टू सेटिस्फाई आवर हंगर इज यूटिलिटी। लेकिन ब्रेड के अंदर जो एक खूबी या सलाहियत पाई जाती है हमारी भूख को मिटाने की, उसको अफादा कहते हैं। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि अफादा किसे कहते हैं। किसी भी चीज की कोई खूबी जिससे इंसान की कोई जरूरत पूरी होती हो, उस चीज की उस खूबी को हम अफादा कहते हैं। इस तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कलम या मार्कर के अंदर ये खूबी पाई जाती है कि वो हमारी लिखने की जरूरत पूरी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्कर जो है या कलम जो है या पेन जो है वो अफादा रखता है। पेन हैज द ability to satisfy our needs or wants, so we can say that pen has utility। पेन जो है वो यूटिलिटी रखता है। तो ये अफादा जो है
डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट एग्जाम्पल से बच्चों क्लैरिफाई हो गया है, एक्सप्लेन हो गया है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड बेनिफिट और यूजफुलनेस के अफादा और फायदा या फायदामंदी, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि बाज चीजें ऐसी होती हैं जो अफादा तो रखती हैं लेकिन वो फायदेमंद नहीं होती, वो हमें फायदा नहीं पहुंचाती। तो इसलिए वो हमारी ज़रूरत को तो पूरा कर रही होती हैं, हमारी ख्वाहिशात की तस्कीन तो कर रही होती हैं, लेकिन उनमें फ़ायदा नहीं होता। अफादा ज़रूर होता है लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस, यानी अफादा का ये मतलब नहीं है कि वो फायदामंदी है। देर आर so many goods which have utility because they have ability to satisfy our wants, but they are not good for human health. यहां पर काफी ऐसी अशिया हैं जो अफादा रखती हैं, which have utility because they have ability to satisfy our wants, क्योंकि उनमें हमारी ख्वाहिशात को तस्कीन करने की सलाहियत होती है, बट दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, लेकिन वो इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, यानी उनको सेहत उससे खराब हो जाती है, उनको इस्तेमाल करने से उन सेहत पे उसके मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। सो दे आर नॉट यूजफुल, वो मुफीद नहीं है, फायदेमंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट सेटिस्फाई आवर वांट्स, कि सिगरेट्स जो होती हैं ये हमारी ज़रूरत को, हमारी ख्वाहिशात की तस्कीन करती हैं, बट दे आर नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस तरह और इंटॉक्सिकेशंस ले लेते हैं। शराब है, शराब भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। शराब जो है, वाइन जिसको आप कहते हैं, वाइन हैज आल्सो ability to satisfy our wants, but it is not good for our health, लेकिन ये हमारी सेहत की। इस तरह अफीम को ले लेते हैं, अफीम जो है उसमें भी ability to satisfy our wants, but it is not good. It has ability to satisfy our wants, it has utility, ये यूटिलिटी रखती है, बट इट इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है, मुफीद नहीं है। तो इस तरह अफादा और फायदा में डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो गया कि अफादा, हर फायदामंद चीज जो है वो अफादा रखती है, बट हर अफादा रखने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती। यानी एवरी थिंग which have utility may not be useful, but every useful or having the benefit have the utility, कि हर वो चीज जो अफादा रखती है वो फायदेमंद नहीं होती, लेकिन हर फायदामंद चीज यूटिलिटी रखती है। नेक्स्ट आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आर एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटी। डिफरेंट टाइप्स हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स और एस्पेक्ट्स। नंबर 1, इनिशियल यूटिलिटी किसे कहते हैं? इब्तदाई अफादा। यूटिलिटी अटेन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, यानी पहले यूनिट से, जो आप किसी चीज के पहले यूनिट से आप जो अफादा हासिल करते हैं उसको इब्तदाई अफादा या इनिशियल यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
If a person drinks 3 glasses of water to satisfy his thirst, अगर एक शख्स अपनी प्यास को बुझाने के लिए 3 गिलास पानी के पीता है, the utility attained from first glass is called initial utility. तो पहले गिलास से जो उसने अफादा हासिल किया है उसको इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे। यानी 3 गिलास में से पहला जो गिलास इस्तेमाल हुआ है उससे हासिल होने वाला अफादा इनिशियल यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल अफादा। यूटिलिटी attained from the use of total used unit of a commodity is called total utility. यानी वो अफादा जो एक चीज के कुल यूनिट इस्तेमाल करने से हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, पर्सन यूजेस 3 एप्पल्स एंड द यूटिलिटी अटेन फ्रॉम दीज एप्पल इज 10, 8, 4 रेस्पेक्टिवली। एक शख्स 3 सेब इस्तेमाल करता है और उन 3 सेबों से हासिल होने वाला अफादा जो है वो बिलतरतीब 10, 8 और 4 है। यानी पहले से 10, फिर दूसरे से 8 और फिर 4 अफादा उसे हासिल हुआ। तो टोटल यूटिलिटी विल बी 22, यानी 10 + 8 + 4, 10, 8 और 4, ये 4 तीनों को जमा करने से, तीनों एप्पल का अफादा जमा किया तो हमारे पास आंसर आता है 22। तो ये 22 जो है ये टोटल अफादा या कुल अफादा कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होती है? यूटिलिटी अटेन फ्रॉम द use of last unit of a commodity is called marginal utility. यानी किसी भी चीज के आखिरी यूनिट के इस्तेमाल से जो हासिल होने वाला अफादा है उसको हम मुख्ततम अफादा या आखिरी अफादा कहते हैं। और चेंज, दूसरी तारीफ इसकी है कि टोटल change in total utility due to change in unit consumed of a commodity. एक कमोडिटी के जो किए गए इस्तेमाल किए गए यूनिट में जो तब्दीली आती है उनकी वजह से जो कुल अफादा में तब्दीली आती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लास्ट पे हमने ये टोटल यूटिलिटी को देखा कि टोटल यूटिलिटी में हमने 3 एप्पल इस्तेमाल किए और 3 से हासिल होने वाला अफादा जो था वो 10, 8 और 4। इसमें से जो आखिर पे हमने आखिरी एप्पल इस्तेमाल किया है वो हमें अफादा दे रहा है 4। तो ये आखिरी यूनिट से हासिल हुआ है जो आखिर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। यानी यूटिलिटी अटेन फ्रॉम द यूज ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, एक चीज के आखिरी यूनिट के इस्तेमाल से जो अफादा हासिल होगा उसे हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि कुल अफादा में जो तब्दीली आई है आखिरी यूनिट के इस्तेमाल करने से, तो उसको भी हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इसमें देखें आप, हमारे पास पहले 2 यूनिट इस्तेमाल किए, 10 और 8, 18 अफादा आ गया। अब तीसरा यूनिट किया तो 22 अफादा आ गया। अब 22 जो है कुल अफादा बन गया। तो इसमें तब्दीली कितनी आई है? यानी पहले 18 को आप 22 में से लेस कर दें, वही 4 रह गया। तो जो आखिरी यूनिट इस्तेमाल किया है उसके इस्तेमाल करने से कुल अफादा में जो तब्दीली आई है वो 4 है। तो दोनों तारीफों को आप कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी में अफादा यूनिट चेंज होने से, और या आखिरी यूनिट से हासिल होने वाला अफादा जो है उसको हम, फॉर एग्जाम्पल, ए कंज्यूमर यूजेस 3 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एंड गेट्स यूटिलिटी 20, 15, 10 रेस्पेक्टिवली। तो दोबारा एग्जाम्पल एक और से वजाहत की जा रही है कि एक सारफ जो है वो
एक चीज के 3 यूनिट इस्तेमाल करता है और अफादा जो वो हासिल कर रहा है 10, 20, 15 और 10 रेस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। रेस्पेक्टिवली का मतलब था बिल तरतीब, तरतीब के साथ, पहले से 20, दूसरे यूनिट से 15 अफादा और तीसरे से 10। द यूटिलिटी अटेन फ्रॉम द लास्ट यूनिट इज 10। आखिरी यूनिट जो इस्तेमाल किया गया उससे हासिल होने वाला अफादा 10 है। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। फार्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन टोटल यूनिट्स। इन टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस ऊपर रखेंगे, नीचे चेंज इन टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट में फर्क आ, या इसको मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू। मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद एम यू से मुराद मार्जिनल यूटिलिटी, और टी यू से मुराद टोटल यूटिलिटी। और ये डेल्टा जो है चेंज को ज़ाहिर करता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और क्यू से मुराद क्वांटिटी या यूनिट्स। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर, तो फिर इसकी मजीद वजाहत हो जाएगी। आप सिर्फ आप फार्मूले तक जो है इस तक रहें, और इसकी बाकी मजीद वजाहत जो है बाद में कर दी जाएगी। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी, मुस्बत अफादा किसे कहते हैं। As long as total utility keeps on increasing and marginal utility does not become zero, it is called positive utility. जहां तक टोटल यूटिलिटी जो है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी वो जीरो नहीं होता, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। तो इसको हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहले यूनिट से 20 अफादा हासिल किया, दूसरे से 15, फिर तीसरे से 10, इसके बाद फिर 5, ठीक है, और इसके बाद फिर 0 हो गया अफादा। 5 अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर 5 पे 0 हो जाता है, लेकिन 4 तक आपका अफादा जो है वो अभी तक बढ़ रहा है, कुल अफादा में इजाफा हो रहा है। तो यहां तक जो अफादा हासिल किया जाएगा उसको मुस्बत अफादा कहा जाता है। एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जिस हद तक कुल अफादा जो है वो बढ़ता रहता है और मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट बिकम जीरो, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो नहीं होता। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि 20, 15, 10 और फिर 5, और इसके बाद 0। जब 0 पे चला गया तो फिर मुस्बत अफादा नहीं रहा। 5 तक जो है हमने 4 यूनिट इस्तेमाल किए, 20 अफादा हुआ पहले से, दूसरे से 15, फिर तीसरे से 10 और फिर चौथे से 5। तो यहां तक जो अफादा है वो कुल अफादा भी बढ़ रहा है और मार्जिन अफादा जो है वो भी हो रहा है। मार्जिन यूटिलिटी में भी अफादा जो है वो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो 0 नहीं हुआ। तो इसको हम जो है पॉजिटिव यूटिलिटी कहेंगे। अब आप इसको दोबारा देखें, एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जहां तक कुल अफादा बढ़ता रहता है और मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट बिकम जीरो, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं होता, उस हद तक उसको हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी, मुस्बत अफादा। जीरो यूटिलिटी कब, when the desire of a commodity to use it is fully satisfied and consumer has no desire to use further unit of that commodity। जब एक चीज को इस्तेमाल करने की जो ख्वाहिश है या तलब है वो फुली तौर पे सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी आप
उस से फुली तौर पे तस्कीन हासिल कर लेते हैं। एंड कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू यूज फर्दर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, और सार्फ जो है उस कमोडिटी के मजीद यूनिट हासिल करने की ख्वाहिश नहीं करता। इट इज कॉल्ड जीरो यूटिलिटी। मिसाल के तौर पे एक सार्फ जो है वो प्यासा है और वो पहला गिलास पीता है, फायदा हासिल होता है, दूसरा पीता है, तीसरा, 3 गिलास पीने के बाद अब उसका पेट जो है भर गया है और अब मजीद जो है वो गिलास पानी के या शरबत के इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी वो अब नुक्ता सैरी पर पहुंच गया है, यानी मुकम्मल तौर पे उसे तस्कीन हासिल हो गई है। तो यहाँ पे अब उसका मजीद गिलास इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, तो इसको हम कहते हैं जीरो यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं या नुक्ता सैरी, यानी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सैर हो गया है। इसको नुक्ता सैरी भी कहते हैं कि जब उस की मजीद उस चीज के यूनिट इस्तेमाल करने की ख्वाहिश बाकी ना रहे, तो इसको जीरो यूटिलिटी कहा जाता है। तो इसके बाद है आखिरी पॉइंट और आखिरी किस्म, नेगेटिव यूटिलिटी। When utility of a commodity is zero and consumer consumes further unit of that commodity, the utility becomes negative। कि जब एक चीज का अफादा जीरो हो जाता है एंड कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, और कंज्यूमर जो है उस चीज के मजीद यूनिट भी इस्तेमाल करता है, द यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो ऐसी सूरत में फिर अफादा जो है वो नेगेटिव हो जाता है। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी, और टोटल अफादा जो है वो नेगेटिव यूटिलिटी की सूरत में, मनफी अफादा की सूरत में कम हो जाता है, गिर जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स प्यासा था, उसने पहला गिलास पिया, उसे अफादा हुआ, दूसरा पिया अफादा हुआ, तीसरा पिया अफादा हुआ, अब वो नुक्ता सैरी पे पहुंच गया, यानी अब उसकी ख्वाहिश नहीं है कि मजीद जो है वो पानी पिए या कोई शरबत पिए, इसको नुक्ता सैरी पे पहुंच गया। लेकिन उसे फिर एक और गिलास दिया जाता है और उसको पीता है, तो उसको बजाय फायदे के वो नुकसान, वो गिलास ऑफ वाटर जो है या उसका पानी का गिलास या शरबत का गिलास जो है वो नुकसान देता है, यानी फायदा नहीं पहुंचाता। पेट चूंकि फुल था और उसको मजीद जो है वो गिलास पीना पड़ा या उसने पिया, तो उसकी तस्कीन की बजाय वो उसको तकलीफ देगा। वो गिलास उसमें पेट में जाके, पानी का गिलास पेट में जाके उसे तकलीफ पहुंचाता है, तो इस सूरत में उसका अफादा जो है, यूटिलिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिविटी में, और ऐसी सूरत में उसका कुल अफादा जो है वो गिर जाएगा। कुल अफादा जो उसने पहले 3 गिलासों से हासिल किया था वो उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी, यानी व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज जीरो, यानी वो नुक्ता सैरी पे पहुंच गया है, एंड कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, और इसके बावजूद वो मजीद यूनिट जो है किसी चीज के इस्तेमाल करता है, तो यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। और आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ लोग बेसब्रे होते हैं, और वो बेसब्रे इसलिए होते हैं कि जो है चीजों को खाते वक्त खाते रहते हैं और देखते नहीं है कि इससे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो बाद दफा पेट फूल जाता है, लेकिन वो पता नहीं उनको कभी वो चीज मिली नहीं होती, या उनका जो है दिल ही इतना उन चीजों को
खाने पे लगा होता है तो वो खाते हैं और बाद में फिर जो है वो उसी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली है, ओवर ईटिंग कर ली है, यानी ज्यादा चीज उस चीज को इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि वो खाना खाते तो वो खाना उनको फायदा पहुंचाता, वो खाना जो है उनके पेट में जाकर नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी सूरत को हम नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं कि उसका फायदा जो है उस चीज का नेगेटिव हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा यूटिलिटी, बेनिफिट और यूटिलिटी में फ़र्क और इसकी डिफरेंट अकसाम पे मुश्तमिल था। बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।